कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखी फिल्म गोदान। गौ संरक्षण पर आधारित फिल्म टैक्स फ्री, संस्कृति और ग्राम्य जीवन पर जोर। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में की शिरकत। 20 बेटियों को दी छात्रवृत्ति प्रदान। बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। का श्रद्धालु और पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। देहरादून में जमीन विवाद पर सियासत तेज। हरक सिंह रावत का बीजेपी पर पलटवार। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बयान पर मचा घमासान। नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। देहरादून के सेंट्रियो मॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान का अवलोकन किया। उन्होंने फिल्म को भारतीय संस्कृति, ग्राम्य जीवन और गौ संवर्धन की परंपरा से जुड़ा प्रेरणादायी प्रयास बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है और गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि, पोषण व पर्यावरण संरक्षण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि गोदान जैसी फिल्में नई पीढ़ी को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य करती हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है और करुणा है, उन दोनों का समन्वय करती है, प्रकृति के बीच में भी और विकास के बीच में भी। और ये केवल गौ माता केवल दूध ही नहीं देती, दूध के साथ साथ समृद्धि भी देती है, स्वास्थ्य भी देती है और प्रकृति का संतुलन बनाने का काम भी गौ माता के माध्यम से होता है। इसमें आधुनिकता भी है और हमारी संस्कृति भी है, इसलिए हमारी नई पीढ़ी के लिए भी ये फिल्म देखना, अपने संस्कारों से जुड़ना। उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। बता दें कि लगभग 125 किलोमीटर लंबी महत्वाकांक्षी परियोजना राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परियोजना के पूरा होने से चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये 125 किलोमीटर पूरे पहाड़ पर रेल को ले जाने वाली परियोजना है और इससे इस योजना के पूरा होने से जहाँ उत्तराखंड के हमारे चारों धामों में आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को बहुत सुविधा होने वाली है। उसके साथ साथ पर्यटकों को भी और साथ में देहरादून के मशहूर तिब्बती मार्केट में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि अब घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराध के मामलों में किसी भी स्तर पर टॉलरेंस नहीं बरता जाएगा। के अंदर पूरे देश में बहुत सख्ती से उस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड तकनीकी यूनिवर्सिटी सुदोवाला में आयोजित शी फॉर स्टेम उत्तराखंड विषयक कार्यशाला से प्रतिभाग किया। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और कार्यशाला में उपस्थित सभी को
का अभिनंदन किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की 20 प्रतिभाशाली बेटियों को 50-50 हजार रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की। मुख्यमंत्री धामी ने कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वहीं इस दौरान उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी तरह के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज कर जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिसके तहत सीएम धामी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक की, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री ने खासतौर पर आदतन और संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। देहरादून के पचवदून क्षेत्र के धौलास हरियावाला में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की 20 एकड़ कृषि भूमि को कथित रूप से समुदाय विशेष के लोगों को बेचने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोनी ने इसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस अब पुष्ट हो चुका है और जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो देखिए, उनके पास काम नहीं है। भाजपा के पास कौन कह रहा है मुस्लिम यूनिवर्सिटी? कोई नहीं कह रहा। ये सिर्फ भाजपा के टोटके हैं। भाजपा जानबूझ के ये। और मैं एक चीज बता दूं, एक बाण को, एक गोली को एक ही बार चलाया जा सकता, उस बार भुस हो गई। अब भाजपा की ये गोली भुस हो चुकी है। भाजपा का एक मुस्लिम वाला कारतूस जो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला कारतूस फुस हो चुका है। तो अब कहां वो फूके हुए कारतूस को बार बार चलाओगे? अब जनता के गले के नीचे नहीं उतरने वाला। जनता नहीं देख रही कि बच्चे बाजार में किस लड़की की दिन दहाड़े हत्या हुई। बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान चलाने जा रही है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तमाम तैयारियां चल रही है। जिस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के नाम से चलाया जाएगा, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संगठन की विचारधारा, आचार और व्यवहार से प्रशिक्षित किया जाएगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान चलाने वाली है। यह प्रशिक्षण अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से होगा, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय से ही एक कार्यकर्ताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी और तब से अनवरत रूप से प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी चलाते जा रही है। और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 में एक बार पुनः हम इसको प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं। प्रदेश में हाल के दिनों में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत तेज हो गई है। देहरादून जिले में 10 दिनों के भीतर 4 से 5 आपराधिक घटनाएं सामने आने के बाद विपक्ष सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। इस बीच बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने माना कि घटनाएं चिंताजनक है, लेकिन सरकार और प्रशासन कानून व्यवस्था मजबूत रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हैं अगर इस तरीके से कुछ होता है। और कानून व्यवस्था सुदृढ़ होना, ये सरकार इसके लिए इस बात को सुनिश्चित करती है कि कानून व्यवस्था ठीक से रहे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे प्रदेश में जो महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश में रहने वाले युवा हैं, हमारे और जो नागरिक हैं, मैं कहूँगी इस देश के और इस प्रदेश के, वो सब सुरक्षित रहें। ये पहली प्राथमिकता यहाँ पर सरकार की है, मुख्यमंत्री जी की है, धामी जी की। और उसमें अगर कोई भी कोताही बरती जा रही है, कहीं भी कोई ढील है, और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उसको जरूर यहाँ पर उसके ऊपर एक्शन भी होगा, वहां इंक्वायरी भी होगी। देहरादून में तिब्बती मार्केट
परेड ग्राउंड के पास दिन दहाड़े अर्जुन शर्मा की हत्या के बाद सियासत तेज हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चेतावनी देती रही है और 1 महीने में 4 हत्याएं हालात की गंभीरता दर्शाती है। गोदियाल ने आरोप लगाए कि राजधानी में खुलेआम गोलीकांड हो रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई है और पुलिस तंत्र पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है और इसके सीधे सीधे प्रमाण 1 महीने में 4 हत्याएं होना, खुले सरेआम राजधानी में इस प्रकार के कृत्यों को होना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी बात सही है। अभी भी सरकार जागे, मुख्यमंत्री जी पुलिस महकमे को अपने हित में न लगाकर इस प्रदेश के हितों की रक्षा करने की मंशा रखें। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय द्वारा टिहरी बांध से जुड़ी कई योजनाओं के प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखे गए, जिन्हें मंजूरी मिल गई है। उपाध्याय ने बताया कि टिहरी बांध से देश के बड़े हिस्से को पेयजल उपलब्ध हो रहा है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1300 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है, जिसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। आभारी हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हैं और अच्छी बात यह है कि हम विधायकगण या हमारे खाली पार्टी के नहीं, कोई भी अगर उनके सामने कोई अच्छा विषय लेकर के जाता है तो उनको उसको स्वीकार करने में कोई परहेज और कोई गुरेज नहीं रहती है। टिहरी इस देश की जो, पहले तो ये कहे कि पूरे देश के 73% लोगों को पानी के रूप में जीवन दे रहा है। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिहरी सीट पर दावेदारों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय, दिनेश घने और पूर्व विधायक धन सिंह नेगी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। दावेदारी के सवाल पर किशोर उपाध्याय ने कहा कि टिकट का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे उचित समझेगी उसे जिम्मेदारी देगी और वे हर निर्णय स्वीकार करेंगे। उपाध्याय ने संकेत दिया कि जब अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया तब उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस टिहरी के विकास कार्यों पर है। मेरा देखने का नहीं है, या जो लोग पार्टी में आए, मैंने तो किसी का विरोध किया नहीं। मैंने विरोध किया क्या किसी का कि आप क्यों इसमें पार्टी में क्यों ले रहे हैं? मैंने कोई विरोध किया नहीं। ये पार्टी का दृष्टिकोण होता है कि किससे क्या काम लेना है और पार्टी जो निर्णय लेती है, मेरे विचार से सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। ये पार्टी देखेगी कि आगे चुनाव किसने लड़ना है, किस रूप में किसका जो है उपयोग हम लोगों ने करना है, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। मैं ध्यान देता हूं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके तहत देहरादून के वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता मनमोहन लामा ने एक प्रेस वार्ता कर चुनाव की तारीख और मतदान प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को चुनाव की तिथि तय की गई, जिसमें 104 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो ये कर देते, लेकिन कोई मार्क मत छोड़िए, कोई टिक मत लगाइए। वोट मांग रहा है। 104 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस चुनाव में और ये चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग का होता है। इसमें 104 प्रत्याशियों की एक बुकलेट नुमा आपको मिलेगी, जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे और जिस प्रत्याशी को आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखिए, नाम देखिए, उसके स्पेस के आगे 01 डाल दीजिए या 1 लिख दीजिए 1। इसी तरह से जिसको दूसरे वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर और नाम देख के 02 या 2। इसी तरह से आप 5 वोट मिनिमम देंगे और मैक्सिमम 23 वोट देंगे बिना ब्रेक के, और कोई भी एक मत वो दूसरी जगह नहीं डालेंगे। यानी एक अगर आपने किसी को डाल दिया तो दूसरे प्रत्याशी को 1 नहीं डालेंगे। फिलहाल रुकी के ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। और सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून को मसूरी और विकास नगर क्षेत्र से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों के दोनों पुल आपदा से ध्वस्त हो चुके हैं, जिसके चलते आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे का कहना है कि दोनों पुल निर्माण को लेकर स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण पूरा होगा।
ये नंदा की चौकी में जो पुल डैमेज हुआ था उस पर काम चालू हो चुका है और 3 महीने का टाइम है। मुझे लगता है कि अप्रैल तक हम इसको चालू कर देंगे। और सर मसूरी पुल, मसूरी के रास्ते में एक पुल डैमेज हुआ था, उस पर एक नया पुल बना रहे हैं, नए लोकेशन पे पुल बना रहे हैं। वो ईएफसी में उसका एस्टिमेट आ गया, उसको ईएफसी में जा रहे हैं। जैसे जियो होता है उसका, क्योंकि टेंडर भी हमने कह दिया इनको टेंडर लगाने के लिए एडवांस में, और जैसे ही फाइनल होता है उस पर काम शुरू करेंगे। टारगेट हमारा ये है कि उस पुल को भी हम 6 महीने के अंदर बनाएं। देहरादून में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी रेखीय विभागों को 28 फरवरी तक अपने आपदा प्रबंधन प्लस विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत समीक्षा बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन योजनाएं केवल औपचारिक दस्तावेज न रहकर कार्यप्रणाली का हिस्सा बने। उन्होंने विभागों को आपदा से पहले, दौरान और बाद की भूमिका स्पष्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर नियमित अभ्यास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया। देखिए, भारत सरकार के निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और चीफ सेक्रेटरी सर के निर्देश हैं कि सब विभाग अपना अपना डिजास्टर का मैनेजमेंट प्लान बनाएं। इसके बारे में एक बार पहले भी हमने बैठक लिया था विभागों के साथ में, और पुनः एक बार बैठक विभागों के साथ में किया गया है। पहली बैठक में हमने उनको बताया था डिटेल में कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में क्या क्या तथ्यों को शामिल किया जाना है, क्या क्या तथ्य शामिल होने हैं। कोटद्वार में बाबा शब्द से जुड़े विवाद के बाद जिम संचालक दीपक कुमार, जो खुद को मोहम्मद दीपक भी कहता है, को गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर जानकारी देते हुए दीपक ने बताया कि पहले उनके जिम में रोजाना करीब 150 लोग वर्कआउट करने आते थे, लेकिन विवाद के बाद अब यह संख्या घटकर महज 12 से 15 रह गई है। दरअसल कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार का समर्थन करने के कारण दीपक को सामाजिक बहिष्कार और व्यापारिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर सुबह के समय में जिम करने आता हूँ और यहाँ पर जिस दिन से यहाँ पर ये माहौल ख़राब हुआ है उस दिन से काफ़ी यहाँ पर कमी आई है। और सुबह और शाम के जो समय है उसमें जो बहुत लोग जो आते थे, और डर के माहौल के कारण थोड़ा अब कम लोग आने लगे हैं। जी, हर्जाना तो भैया क्या भुगतना है, बस यही कि जिम मेंबर नहीं आ रहे हैं, जो जिम में बच्चे आ रहे थे। और 31 तारीख के बाद से बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे, जिम के अंदर ख़त्म हो चुके हैं बच्चे। उनको थोड़ा डर का माहौल उनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं कितनों को मैं कॉल कर चुका हूँ, कितनों को बुला चुका हूँ, तो वो मना ही कर रहे हैं कि भैया अभी तो नहीं, हम थोड़ा रुक कर आएंगे, क्योंकि जो उस दिन आपके जिम में हुआ है उससे थोड़ा सा घर वाले भी मना कर रहे हैं उनके आने के लिए, और दिक्कत हो रही है। मुश्किल से मुश्किल तो आपको देहरादून के एस स्कूल लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बजरंग बली महाराज की